आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर यानी कि बाल। वो चाहे बच्चों के हों या बड़ों के। छोटी उम्र से ही बाल जो है उड़ना टूटना कम होना सिर पे शुरू हो जाते हैं और इन सभी चीज़ों का जो कारण है वो है केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले तेल बहुत ही ज़्यादा हमें नुकसान करते हैं बालों पे। आपको ध्यान हो जब पहले शैम्पू नहीं होते थे, ये सब चीज़ें मार्केटिंग में केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती थी, तो सब देसी नुस्खे अपनाते थे और उनसे उनके बाल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे रहते थे। यानी कि 50-60 तक की एज में भी सफ़ेद बाल बहुत कम होते थे और अब तो आपको 20 साल की उम्र से ही सफ़ेद बाल बहुत सारे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बच्चों के सिरों पे भी। तो सफ़ेद बाल हुए, पतले, कमज़ोर, उड़ना, गंजापन, इन सब के सॉल्यूशन जो है वो है देसी नुस्खे यानी कि हर्बल चीज़ें। आप अपने नेचुरल हर्बल चीज़ों से ऐसी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में खाने से, लगाने से अपने बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे ही नेचुरल तरीके से मैं बताने जा रही हूँ शैम्पू की रेसिपी जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। खुद आप अपने घर पे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है और यकीन मानिए हफ्ते भर में ही आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज बहुत ही एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपके बालों का। आज की जो परेशानी है वो है ये, इतनी पतली चोटी से हम धीरे धीरे इस तरीके की चोटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने बालों को, जिसके लिए ये रेमेडी परफेक्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो हैं सूखे हर्ब्स जो होते हैं यानी कि हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास है रीठा, आंवला, शिकाकाई, ये बहुत कॉमन नाम है, बहुत सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ें बालों के लिए बहुत बेस्ट है, परफेक्ट है। तो आज इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हम आंवले को, रीठा, आंवला, शिकाकाई, हरे पत्तों को यूज़ करके, जो कि आपके घर में नेचुरल आपके आसपास जगहों में बहुत आसानी से मिलेगी, वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े, परेशानी ना हो। और उन्हीं चीज़ों के साथ देखिएगा आप कितना ज़्यादा परफेक्ट नेचुरली बहुत ही हेल्दी शैम्पू बना के तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हम जो करी पत्ता लेंगे और करी पत्ते को हम स्टिक से अलग कर लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में हमें लेना है नीम, जिससे कि हमारे बालों में, सिर में जितने भी जो भी स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होती है, उन्हें दूर करते हैं। जैसे हमारे एक्ने हो जाते हैं सिर में, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी नीम की वजह से दूर हो जाती हैं। इसके साथ हम गुड़हल के पत्ते भी लेंगे क्योंकि गुड़हल शाइन बनाते हैं। ये है हमारे पास रीठा के साथ हम लेंगे शिकाकाई। ये शिकाकाई है, ड्राई आती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है, किसी भी छोटे बड़े पंसारी की दुकान पे लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगी। साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलसी के बीजों का। ये अलसी के बीज है, ये भी शॉप पे बहुत आसानी से मिलते हैं। ये है सूखा आंवला, आप चाहें तो सूखा या हरा आंवला आ रहा है क्योंकि सर्दी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे हमें एक बड़ा पतीला लेना है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 2 से 3 महीने यूज़ करने के लिए। आप थोड़ी क्वांटिटी में पहले बना के देख सकते हैं, उसके बाद यूज़ करके फिर दोबारा बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शिकाकाई यूज़ करेंगे और शिकाकाई की मात्रा हम लेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम। बाकी सभी जैसे ये रीठा है, रीठा को हम 100 ग्राम यूज़ करेंगे। जो सूखा आंवला लेंगे वो भी हम 100 ग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी क्वांटिटी है सूखा आंवला 100 ग्राम, रीठा 100 ग्राम, 200 ग्राम सिकाकाई। क्योंकि सिकाकाई ना हमारे बालों को झाग बनाने का, शैम्पू में जो झाग चाहिए होते हैं उसका काम जो करेगी वो करेगी शिकाकाई। तो यहाँ पे हमें रीठा, आंवला, जो आप इनमें मैं क्या तारीफ़ करूँ, इनकी क्या आपको चीज़ें बताऊँ, ये सब जानते हैं कि ये हमारे बालों के लिए और आंवला खाने के लिए, पूरी बॉडी के लिए कितना बेस्ट है। इन्हें अच्छे से आपको पकाना है। इसको शैम्पू को बनाने के लिए, नेचुरल हर्बल शैम्पू को बनाने के लिए आपको पकाना बहुत है। तो इसके बाद हमने जो बीज लिए हैं ना, जब ये टाइट वाली चीज़ें पक जाएंगी तो जो हमने अलसी का बीज लिया है, इसके साथ हम थोड़े से यानी कि 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कलौंजी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये चीज़ें हमें थोड़ी मात्रा में करनी है। इसके साथ ही हम यहाँ पे जो ये थी गिलोय की बेल, जो कि मैंने उसकी बेल की डंडियाँ तोड़ के इसमें यूज़ की है। साथ में हमने लिए हैं तुलसी के पत्ते, ये भी हमने 50 ग्राम तुलसी के पत्ते लिए हैं। और गिलोय की बेल जो होती है ना, वो इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे गुड़हल के फूल, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गुड़हल के फूल, गुड़हल की पत्तियाँ ज़रूर यूज़ कीजिए आप जब भी बालों के लिए कुछ भी रेमेडी बना रहे हैं।
तो यहाँ पे इसे भी हम इस पानी के अंदर ऐड करेंगे। साथ में जो हमने हरे पत्ते लिए हैं, जैसे इन्फेक्शन के लिए हमने नीम लिए हैं, करी पत्ते लिए हैं जो कि बालों को बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत अच्छे मजबूत बनाते हैं। हमने लिए गुड़हल के पत्ते जो शाइन देते हैं, सिल्की करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। इन चीज़ों को भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है और अच्छे से इन्हें पकाना है। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो चीज़ें आपकी हैं बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रेंथ देने के लिए, बालों में वाइटनेस नहीं आए। अच्छा, मैं एक ऑप्शनल चीज़ और यूज़ कर रही हूँ जो कि यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंडिगो पाउडर, मेहंदी का जो इंडिगो पाउडर होता है वो बालों को काला करता है, नेचुरल तरीके के पत्तों से बना होता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस मेहंदी को स्किप कर सकते हैं, मत डालिएगा, इसके बिना भी ये बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंडिगो पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे कि बालों में मजबूती, स्ट्रॉन्ग, सिल्की के साथ साथ बालों को एक कलर भी मिले। हमें अलग से एक्स्ट्रा बालों को कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जिनके बाल सफ़ेद हैं उनको साथ में ही एक कलर भी मिले, उसके लिए आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अच्छे से उबालने के बाद इसे गैस को बंद करके ठंडा करेंगे जिससे कि हम आराम से हाथ से छू सकें। अब देखिए जो रीठा है, इस रीठा के अंदर बीज होते हैं, जो गोल गोल बॉल्स होती हैं, ये इसके अंदर बीज हैं। ये अच्छे से उबलने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बीज अलग हो जाएंगे। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बीज हमें इसके अलग करने हैं सभी। शिकाकाई आप उसे भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। ये इतने इजीली सॉफ्ट हो गई कि अब हम इन्हें पीस सकते हैं। बहुत अच्छे से पका लीजिएगा, उसके बाद इसको ठंडा करना है फ्लेम बंद करके, और अब हमें इसे पीसना है। लेकिन क्योंकि हम मिक्सी के जार में पीसने वाले हैं तो जो रीठा है, जो गोल गोल इसके अंदर रीठा है, उसके जो मैंने आपको बीज दिखाए वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप उन्हें जैसे ही मिक्सी के जार में डालें, जितनी भी आपको ऊपर वो गोल गोल बॉल्स दिखाई दें, उसे नाइफ़ की हेल्प से कट करके उसके बीज निकाल दीजिएगा। नहीं तो मिक्सी के जो जार है ना, वो जो ब्लेड होते हैं वो टूट सकते हैं। अब ये चीज़ें हम उसे हटा के आराम से मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा, बहुत आसानी से पिस जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे पीस लेंगे। आपको इसे एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस आपको थोड़ा पीसना है। क्योंकि जब हमने ये बनाया है ना, तो हमने साबुत से बनाया है, उबाला है, लेकिन पीसने के बाद इसके अंदर की भी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें, सब आपको हमें चाहिए, वो हमें अपने उसके अंदर लेके आना है, शैम्पू के अंदर लेके आना है। तो इसे हम पीस लेंगे इस तरीके से। पीस के हम सभी पेस्ट को बना के एक बड़े पतीले में तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके का है, अंदर पत्ते वगैरह हैं पर चलेगा। अब हम यहाँ पे सारा पेस्ट हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। तो पीसने के बाद इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मैंने 2 बर्तनों में कर लिया है। तो इस तरीके का हमें तैयार करना है। अब इसके बाद हम वापस से चलेंगे गैस की तरफ, और गैस पे हमें पतीला रखना है जिसमें ये हमने उबाला था, उसी में हम वापस से इसको पेस्ट को डाल देंगे। अभी ये तैयार नहीं है, अभी हमें इसे तैयार करना है, क्योंकि हमें 2-3 महीने इसे चलाना है। तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से उबालना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी रखने के बाद और ये ख़राब हो सकता है। तो अब हम वापस इसे पतीले में डालेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और अब इसे पकाना शुरू करेंगे जब तक कि इसके ऊपर जो आपको सफ़ेद झाग दिखाई दे रहे हैं ना, ये आना बंद ना हो जाए। तो आप इसे डाल के अच्छे से चलाइए, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं, बीच में 2 से 3 बार आप अच्छे से चलाइए। इसमें अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए और झाग खत्म हो जाने चाहिए, यानी कि अब ये डन है। और बस फ्लेम बंद करके हमें इसे ठंडा करना है। तो गैस का काम तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब हमें जो है इसको हमें शैम्पू के रूप में लाना है, क्योंकि अभी तो ये एक पेस्ट है, इस तरीके से हम बालों में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसे शैम्पू के तरीके से अप्लाई करने के लिए पहले हम इसे बड़ी छन्नी से छान लेंगे। इस पेस्ट को एक बाउल में हम बड़ी छन्नी रखेंगे, इस तरीके से इसे छानना है, जिससे जितना भी एक्स्ट्रा जिसमें कवाड़ा है ना, मतलब कि जो ये साबुत चीज़ें हैं, इसका पेस्ट इस तरीके से बच गया है, इसको हम एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल लेंगे और जो लिक्विड है, जो हमारी यूज़ की चीज़ है, वो नीचे बाउल में आ जाए। इस तरीके से सारा हम कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से जो है पेस्ट आ चुका है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि अभी भी ये क्लीन नहीं हुआ है, अभी भी आप बाल में अप्लाई कर दो ऐसा क्लीन नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये जो पेस्ट है, आप चाहें तो इसे वापस से 2-4 किलो पानी में डाल के पका सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। और इसको हम जो है क्या करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 महीने के लिए बनाया है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो वापस से उसे बॉईल कर सकते हैं। अब मैं एक पतीला लूँगी, उसमें दुपट्टा लूँगी जो कि अच्छे से इसको छान सके, और उसके ऊपर वापस से वो जो लिक्विड हमने छान के नीचे बाउल में रखा हुआ था उसे डालेंगे, और फिर चमचे से इस तरीके से चलाते हुए हमें छानना है इसे,
और ये लिक्विड नीचे निकल जाएगा और जो ऊपर गाढ़ा पेस्ट होगा ना वो ऊपर चुन्नी के दुपट्टे के ऊपर रहेगा। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बस इस तरीके से हम सारा जो लिक्विड था उसे छानेंगे। अब मैं इस दुपट्टे को खोल लेती हूँ और इसके अंदर का जो लिक्विड है, आपको जो शैम्पू हम तैयार कर रहे हैं हर्बल नेचुरल घर में खुद, वो शैम्पू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने कितना सारा मटेरियल बड़े पतीले में उबल रहा था, छन रहा था, लेकिन बनके कितना तैयार होता है, इतना सा। अब ये इतना जो हमारा मटेरियल है ये हमारा अच्छे से तैयार है। इसके साथ साथ जो अभी मैंने छान के जो पेस्ट निकाला है बारीक वाला, ये वेस्ट नहीं है, इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ सिर पे मेहंदी की तरह। इसे हम मेहंदी की तरह, इसमें थोड़ा और हरी मेहंदी मिला के आप सिर पे अप्लाई करिए और आप जो है बहुत हेल्दी और नेचुरल कलर जो है आप अपने बालों में फील करेंगे। तो आप उसे वेस्ट मत कीजिएगा, ज़रूर मेहंदी की तरह अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे एक मैं बॉटल ले लेती हूँ, आप कोई भी बॉटल वगैरह ले लीजिए जिसमें हम ये शैम्पू फिल कर सकें। अब हम इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल क्लीन है। एक बॉटल के अंदर डालेंगे। इसे अप्लाई किस तरीके से करना है वो देखिए। तो इसे हमें फिंगर से लगा के अच्छे से इसे सिर में हमें घुमाना है और कम से कम 2-4 मिनट तक अच्छे से, आप नहाते हुए जब शैम्पू करते हैं तो सिर में फिंगर से इसकी मसाज कीजिएगा सिर में, और उसके बाद ही आप वॉश कीजिएगा। अब मैं आपको चेक करा रही हूँ कि इसमें झाग कितने बनेंगे, क्योंकि शैम्पू तो बन गया है लेकिन शैम्पू में ना झाग भी हमें चाहिए होते हैं। तो जो नेचुरल है, अभी तक जो नेचुरल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी में मैंने ये डाला है लिक्विड और इसके अंदर इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। पानी के अंदर अच्छे से मैं इसको हिला के दिखा रही हूँ। काफ़ी देर हम इसे हिलाएंगे और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि इस नेचुरल तरीके से बनने वाले शैम्पू का हम किस तरीके के झाग आएंगे। तो जब आप इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे तो आपको इतने झाग मिलेंगे, यानी कि इस तरीके का आपको मिलेगा। लेकिन आजकल हमें मार्केट के केमिकल वाले शैम्पू की ऐसी आदत हो गई है कि झाग के बिना ना मज़े नहीं आते। तो वो झाग बनाने के लिए हम कोई भी शैम्पू लेंगे, जो भी आपके घर में शैम्पू आप यूज़ करते थे या करते हो, तो वो शैम्पू लेंगे और उसके लगभग 1 पाउच के बराबर, यहाँ पे आप या फिर कह सकते हैं 3 चम्मच शैम्पू आपको 1 कप में मैंने निकाल लिया है। लगभग 3 चम्मच है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये जो शैम्पू है अब मैं इस अपने हर्बल नेचुरल शैम्पू के अंदर, होममेड शैम्पू के अंदर इसको मिक्स करूँगी। अब इसको हम, क्योंकि बहुत कम मात्रा में, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम शैम्पू कभी लगाया ही नहीं है सिर पे, तो नेचुरल चीज़ मिल रही है। लेकिन अगर आपको झाग चाहिए तो आपको उसमें 1-2 चम्मच शैम्पू मिलाना पड़ेगा, फिर आपको वही मार्केट वाले झाग इसके अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं आपको सेम प्रोसेस करके दिखाती हूँ पानी के अंदर कि अब आपको किस तरीके के झाग मिलने वाले हैं। तो आप मार्केट के इतने शैम्पू लगा चुके हैं, इतना कुछ अप्लाई कर चुके हैं और देख चुके हैं कि आज के टाइम में रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें, कि बाल सिर पे से गायब हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, टूट रहे हैं और बहुत ही कम एज में सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वापस से अपने पुरानी जनरेशन की तरफ चले जाते हैं, वही चीज़ें अप्लाई करते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं और उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ना, तो आपके बालों की स्ट्रेंथ, हाइट, आपके बालों का कालापन, नेचुरलपन, एकदम सॉफ्टनेस वापस आपको फील होगी। और देखिए इतने झाग आपको शैम्पू के बाद मिलेंगे जैसे कि आपको केमिकल वाले में मिलते हैं, और वापस से आपकी चोटी ऐसी ही मोटी वापस से धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।